कॉस्मिक बीइंग्स कितने हद तक पावरफुल हो सकते हैं ये हम लोग को पता है और आगे भी जाके पता लगेगा। हालांकि हम लोग को ये पता चल गया कि डेथ एगाथा ऑल अलोंग में आ गई है। और जैसे हम लोग एपिसोड्स में आगे बढ़े थे ये एपिसोड की हाइप ऑलमोस्ट लोकी के करीब पहुंच गई क्योंकि ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट आ गया है और मार्वल ने ये कह के दिखा दिया कि मार्वल अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के साथ वापस आ सकता है और ऑडियंस को उस टीवी शो के लिए इंगेज कर सकता है जिसकी हाइप जीरो थी ऑलमोस्ट। तो फिलहाल फिनाले में पता चलेगा कि आगे जाके डेथ और क्या कर सकती है और इनकी कहानी किस मोड़ पे टर्न लेगी। अब बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिनाले के अंत में हम लोग को एटलीस्ट और बड़ी हिंट मिलनी चाहिए मेफेस्टो की, वांडा की, या फिर जो भी आगे कहानी जा रही है। क्या ये कहानी आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से कनेक्ट होने वाली है, नाइटमेयर से, डोरमामू से? क्योंकि कहानी मार्वल किसी भी मोड पे कनेक्ट कर सकता है और एक ऐसी स्टोरी दिखा सकता है जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो। क्योंकि मार्वल अपने हर एक टीवी शो के साथ कुछ ऐसा ज़रूर करता है जिससे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हाइप अप हो जाए और उस कैरेक्टर के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेथ के पास कुछ ऐसी पावर्स हो सकती है जो कि आगे जाके हम लोग को पता चलेगी और यहाँ पे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग दिखाई जाएगी जो कि सबको कंफ्यूज कर दे और क्यूरियोसिटी भी भर दे। और यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा कुछ वीक्स पहले यहाँ पे ऑडियंस ये थ्योरी लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो एगाथा है वो मेफेस्टो की डॉटर है और यहाँ पे मेफेस्टो को कुछ अपने पर्सनल इंटेंशन पूरे करने के लिए एगाथा की ज़रूरत होने वाली है और आगे जाके मेफेस्टो का रोल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हो सकता है और ये टीवी सीरीज़ के अंत में हम लोग को नाइटमेयर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्वल ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। मार्वल ने ऑलरेडी एक कॉस्मिक एंटिटी को दिखा के और एक सेक्रीफाइस दिखा के ये प्रूव कर दिया कि ये शो कितना पेनफुल हो सकता है। लेकिन अभी भी अंत बाकी है और बहुत कुछ रिवील होगा जिसके लिए ऑडियंस वेट कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये शो जा रहा था उससे ऑडियंस को ये भी पता चल गया कि मैजिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि यहाँ पे एक फोटोज में हम लोग को देखने को मिला था कि एक करप्टेड इन्फिनिटी गॉन्टलेट हम लोग को दिखाया गया था जो कि डार्क होल्ड के थ्रू करप्ट हो गया था। अब ज़रा सोचिए कि अगर उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हों प्लस वो करप्ट भी हो जाए और वो गलत हाथों में पड़ जाए तो उससे वो क्या कुछ कर सकता है। हालांकि थेनोस का काम तो बैलेंस करना था जो कि काफ़ी हद तक ईवल था उसके लिए और बाकी एवेंजर्स के लिए भी, लेकिन फिर भी उससे भी बुरा कुछ हो सकता था उसके साथ। यानी कि मार्वल अभी बहुत सारी चीज़ रिवील करेगा और कहीं ना कहीं मल्टीवर्स के किसी कोने में ऐसा करप्टेड इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्किंग कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलेगा ही। और ज़रा सोचिए अगर डार्क होल्ड इतनी पावरफुल है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को करप्ट कर सकते हो, ये एमसीयू में से बहुत से आर्टिफैक्ट है जो कि और ज़्यादा पावरफुल होकर करप्ट हो सकते हैं, जैसे कि शैंग-ची की 10 रिंग्स है, फिर यहाँ पे क्वांटम बैंगल है जो कि हम लोग को द मार्वल्स में देखने को मिला था। यानी कि इनकी पावर बुरी तरीके से बढ़ाई जा सकती है किसी गलत वे में। और अगर हम लोग एक कदम आगे की सोचे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अगर आई ऑफ अगामोटो होता है जिसमें टाइम स्टोन कैप्चर्ड है तो वो भी डार्क होल्ड के नॉलेज के थ्रू शायद करप्ट हो जाता और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मिसयूज करते हुए हम लोग को नजर आते। लेकिन इन सब के बाद एक चीज समझ में आ गई कि मार्वल अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देने लगा है।